आप लोग इसकी देख सकते हैं, ये जो इनकी जो हालात हैं। मैं हूं आपका मेज़बान नूर वलीद। आप देख रहे हैं K20 न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोरंगी 85 के अंदर अलनूर स्कूल के सामने। हमारे साथ मौलाना अब खड़े हुए, इनके साथ कोई मसला पंचायत हुआ है जिसके ज़रिए पंचायत हल करने के लिए गए हुए थे, तो इनके साथ कोई मसला मसाइल हो गया। थोड़ा मौलाना साहब से पूछते हैं, मौलाना साहब क्या मसला हुआ था आपके साथ? कल जो है 9 बजे के करीब जो है फैमिली की मीटिंग में मुझे पंचायत में बुलाया और पंचायत में हालात मुझे नज़र नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा। मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, दरवाज़े पर ताला लगा दिया, निकलना नहीं दे रहा। तो इनके एक मनसूबा के तहत मुझे दिल में यही महसूस हो रहा था। मैंने कहा आज नहीं होगा और दूसरे दिन रखें। वो निकलना नहीं दे रहा था। किसी तरह हम कौन निकलने नहीं दे रहा था आपको? वो लड़की के बाप जो दिल मोहम्मद, इन लोगों ने मनसूबाबंदी साजिश के तहत ये हमें बुलाया था। हमें बाद में पता चला, दिल में ऐसे खौफ आ रहे थे। मैंने कहा पंचायत के टाइम दूसरा रखो, तो वो निकलने नहीं देता। हम किसी तरीक़ा से दिल मोहम्मद के बाप के पाँव पकड़ कर हमने कहा कहीं जाना है, मुझे निकाल दो। तो हमने बाहर निकल गया। वहाँ पे एक हारून नाम के मोटा सा आदमी था, इसने मुझे नहीं मारा, मेरे बहनजा को मारने के बाद गिरा दिया। बहनजा भाग गए थे और ये 10-15 बच्चे लड़के जो है ना उनके साथ असला के साथ कहीं एक जगह पर उनको मार रहा था। कितने बंदे आए थे वैसे आपको मारने? उनको कम 10-15 लड़के थे। तो मैं उनको रोकने के लिए कोशिश किया। मेरे बेटा आ गया उस टाइम पे मुझे लेने के लिए, हारिस को भी रोकने की बजाय उनको भी मारना शुरू कर दिया और मेरा लाठी जो है वो टूट दिया। इनको मारा रात और गुस्सा के साथ इनको ज़्यादा जख्म कर दिया। फिर इन लोगों ने मार मोड़ कर हमारे मोटरसाइकिल भी ले गया, जो सामान थे हमारे पास, पैसा। मोटरसाइकिल आपके पास है या इनके पास? मोटरसाइकिल भी नहीं है। मोटरसाइकिल आपका छीन लिया सब कुछ। सामान कौन क्या कहता है? जो सामान था हमारा, टोपी भी गायब है, रुमाल भी गायब है और चप्पल भी गायब है, और जेब में जो पैसा थे वो सारे चीज़ ले गई। रकम कितने थे आपके पास? 20,000 रुपया मेरे जेब में था। मोबाइल वगैरह थे? मोबाइल मेरे पास है, वो मैंने छोटे नहीं लिया। अच्छा, मोबाइल नहीं लिया। बाकी मसला मेरे पास नहीं था उस टाइम पे। मैं मोबाइल बाद में मेरे नवासे के हाथ में मोबाइल में गया। और कौन कौन है इनमें से? कौन कौन बंदे हैं? क्या नाम बता? मोहम्मद है, दिल मोहम्मद, बाप का नाम अब्दुल खालिक है, जिस लड़की के बाप है, जिसने ये मनसूबाबंदी के साथ हमें पंचायत लड़की देने की बात करके हमें बुलाया था। मैंने कहा वो मौजू तो नहीं आ रहा देने का, एक टाइम रखे, उसके बाद हम निकलने नहीं दे रहा था। ये लड़की के बाप के पूरा साजिश है। उसके बाद ये इसका एक बदमाश है, इलाका के बहुत बड़ा बदमाश है, हारून है, नूर हुसैन के बेटा। अच्छा, नूर हुसैन का बेटा जी। ये आए दिन जो है ना गरीबों पर जुल्म करते हैं। और ये ज़मान टाउन में मेरे ख्याल में इनका पूरा रिपोर्ट वहाँ पर मौजूद है। ये एक नहीं है, ये इस्माइल लोगों के साथ भी हुआ और ये क्या नाम है दूसरे लोगों के साथ भी। ये एक नहीं, महीने में कई दफ़ा ये बदमाशी करते हैं हमारे इलाका में। तो ये हमारे ऊपर जुल्म हुआ, मुझे भी मारा, मेरे बच्चे को मारा। तो आला हुक्मरान से, अच्छा, आला हुक्मरान से क्या अपील करना चाहते हो? मैं ये अपील करता हूँ मेरा मोटरसाइकिल दे दें और मेरे साथ जो ज्यादती हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई करे और धमकियाँ दे दें। कहीं कंप्लेन करे तो हमें जान से मार देंगे। थाने में आप थाने में मत जाओ। थाने में हयात भाई थोड़ा इनसे भी मालूम करते। तो लड़ाई के दौरान जब इनको मारा जा रहा था, तशद्दुद किया जा रहा था हारिस भाई को और मौलाना साहब को, साथ में ये भी मौजूद था हयात भाई जो जानने की कोशिश करें। हयात भाई आपके साथ क्या मसला हुआ था? हमारे साथ मसला हुआ था, हमें किसी पंचायत के लिए बुलाया गया था लड़की वालों ने। उधर घर के अंदर हमें बुला के घर के अंदर से ताला लगा के मारना पीटना शुरू किया। किसी तरह हमने अपना जान बचा के बाहर निकले तो बाहर उन्होंने मजमा पूरा खड़े हुए थे, उन्होंने पकड़ के मुझे बहुत मारा। तो मैंने मौलाना साहब को लेके गया था सिर्फ पंचायत के लिए, उधर पंचायत हो रहा था उसके लिए। उन्होंने पूरा तैयारी करके एक टीम बना के
बस हमें अंधाधुंध 12-13 लड़कों ने मारना शुरू कर दिया, ज़मीन में घसीट रहा, कोई कलमा पढ़वा रहा, मार। क्या नाम है आपको जिसने हाथ उठाया था उसका? उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, चेहरे से मैं जानता हूँ उन सबको। तो ये कहाँ के लोग हैं, कहाँ के बंदे हैं, तो कहाँ रिहायश इनके? ये सब क्वार्टर के रिहायशी है। कोई इलाका नाम है, कोई एड्रेस? यहाँ घी मेल के पास है, गेट के पास है। उन्होंने गाड़ी भी रोक किया, गाड़ी के ऊपर भी मारा, भगा के मुझे मार्केट तक ला के उन्होंने मारा। फिर ये मेरे भाई जो है हारिस, उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे रोकने की कोशिश की, बचाने का कोशिश किया, तो 12-13 लड़कों ने उसको भी खूब मारा, ज़्यादा तो भाई को मारा उन लोगों ने। ये कोई आए दिन हर किसी से बदमाशियाँ करता है ये लोग, पता नहीं मेरे को तो पता, मौलाना साहब बता रहे हैं। क्योंकि आए दिन जमान टाउन में आप चेक कर लो कितने सारे इसके दरख्वास्त मौजूद है, कंप्लेंट मौजूद है। क्योंकि हर दिन किसी ना किसी को मारता रहता है, कंप्लेंट इनका होता रहता है। अब ये मौलाना साहब इनके बेटे साथ तशद्दुद किया, इसके बाद हारिस भाई हमारे साथ मौजूद। हारिस भाई हमको बता सकते हैं क्या हुआ आपके साथ, क्या मसला हुआ, किसने मारा आपको, क्या नाम, कौन कौन से बंदे थे, कौन कौन था, बता सकते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं किसी काम में मसरूफ़ था, वालिद साहब ने मुझे कॉल की। वालिद साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पे जो कुछ अनासिर है वो वहाँ पंचायत में गए थे, वो लोग वहाँ पे उनको टॉर्चर कर रहे थे, मार रहे थे वालिद साहब को। वालिद साहब ने मुझे रोते हुए फ़ोन में कॉल किया कि बात की मुझे मार रहे हैं, यहाँ पे यरगमाल किया हुआ है, मुझे कमरे के अंदर बंद कर रखा है, तो जल्दी आ जाओ। तो मैं जैसे ही वहाँ उस जगह पे, आपको किन ने बंद करके रखा, नाम तो बता सकते हैं कौन कौन है? वालिद साहब को बंद कर रखा था। तो मुझे कॉल करके वालिद साहब ने बोला है कि आ जाओ, हमें जो है यहाँ पे यरगमाल कर रखा है कुछ लोगों ने, तो जल्दी आ जाओ। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुँचा, जिस जगह पर वालिद साहब के ऊपर टॉर्चर हो रही थी, तो वालिद साहब को मैंने नहीं देखा। तो मेरा एक कज़न था वालिद साहब के साथ, तो उसको 10-15 लड़के जो ना भगाते हुए मेन रोड पर जी भगा रहे थे, उसको मारने के लिए भाग रहे थे उसके पीछे। वो अपनी जान बचाते हुए वो होटल के पास पहुँचे, तो वहाँ पे उनको लिटाकर मार रहे थे। मैंने देखा कि कज़न को मार रहे, तो मैंने गाड़ी रोकी है। गाड़ी रोकने के बाद मैं उसके पास पहुँचा, मैंने देखा कि उसको असला थाने में थे, उन लोगों ने ज़बरदस्ती मार रहे थे, खींच के लेके जा रहे थे, उनके अपने अड्डे पता नहीं कहाँ हैं। तो जैसे जैसे मैंने उसको अपनी तरफ ले लिया कज़न को, और फिर जैसे ही मैंने रोकने की जैसे ही कोशिश की, उन्होंने कहा ये भी मुलविस है इनके साथ। हालांकि मैं वालिद साहब को लेने गया था, तो मेरे ऊपर भी टॉर्चर कर दिया उन लोगों ने। 10-12 लड़के थे, लेने आया हूँ जो कि आप लोगों के पास है, तो मैं किसी काम में मुलविस नहीं हूँ। मैंने उनसे मिन्नतें समझा कि ये मेरे गले पे निशानात खराश है, ये मेरे नाक की हड्डी टूटी हुई है, और वालिद साहब की जो लाठी थी वो मेरे पे जो ना बहुत मारा उससे। तो मैं अपील करता हूँ हुकूमत से कि हमारी तरफ देखा जाए, नज़रसानी की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और वालिद साहब इस वक्त आराम करने के वक्त उम्र है, उनको मैंने इनकी वजह से रिक्वेस्ट की है कि भाई इन्हें छोड़ दिया जाए। और उन्होंने मेरी बात ना मानते हुए वालिद साहब को धक्का मारने के बाद फिर बहुत मारा वालिद साहब को मेरे आंखों के सामने। फिर मैंने उनसे मिन्नतें की, फिर मुझे मारते हुए उनके अपने अड्डे के पास लेके गए। फिर जब मैं पानी पी रहा था, उस वक्त भी मेरे मुंह पे वो मुक्का और आंखों में वो घुटने मार रहे थे। अच्छा, कौन कौन नाम बताए इसका, कौन कौन? मुझे तो नाम का इल्म नहीं है, वालिद साहब जानते उन्हें। उसमें से जिस लड़के ने मुझे ज़्यादा टॉर्चर किया, ज़्यादा मारा है मुझे, जिस लड़के को मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे नहीं मारो, तो मैं किसी मामलत पर नहीं हूँ। उस लड़के का नाम है मुजाहिद लंबस है, ब्लैक सूट में था, गोरा सा चिट्टा सा था, मुजाहिद नाम है, ज़ियाउर रहमान नाम है। उस 10-15 लड़के थे। आला हुक्मरान से क्या अपील करना? मैं अपील करना चाहता हूँ इंसाफ दिलाया जाए। हम मजबूर हालत में, बेबसी में खड़े में आप लोगों से मदद की अपील करते हैं। शुक्रिया। तो हमारे साथ ये अभी हारिस भाई मौलाना साहब के बेटे हैं, तो ज़्यादा परेशानी बोले तो ज़्यादा तशद्दुद हो चुका है, बोले हम अल्लाह हुक्मरान से अपील करना चाहते हैं। तो तब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।